हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ये लेक्चर हमारे पास में लास्ट लेक्चर चल रहा है। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं, ठीक है। मोशन चैप्टर की जो एक्सरसाइज है जिसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, ये 4th क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे इसमें। तो आपको मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ अगर हम लोग जैसे हम लोग 3 उसमें क्वेश्चन देखे प्रीवियस लेक्चर में, तो तीनों क्वेश्चन में जो हमारे पास में ये वैल्यू दी गई थी, कहीं पे जैसे 8 सेकंड है यहाँ पे, तो वो कहीं पे 10 है, कहीं पे 8 है। तो इंग्लिश मीडियम की बुक में कुछ अलग वैल्यू है, हिंदी मीडियम के बुक में कुछ अलग वैल्यू है। जो हमने वैल्यू लिख के उसमें सवाल बताई थी वो किसी एक बुक से मैच करेगी, या तो हिंदी वाले से या तो इंग्लिश वाले से। आप कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आप वैल्यू को चेंज करके उसका आंसर अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चौथे क्वेश्चन में है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखी पथ पर 3 मीटर पर सेकंड की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, तो इंग्लिश में भी हमने नीचे लिखा है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो कुछ दिया है उसको लिख लो एक बार। तो दिया क्या है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें दिया है कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब ही हो गया कि उसका v कितना है, 0 है, यानी उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, 0 है। तो उसकी u जो होगा हमारे पास में वो प्रारंभिक चाल 0 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए u क्या है यहाँ पे। तो प्रारंभिक चाल उसका 0 है। कराए सरल रेखी पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण ए दिया है, त्वरण यानी ए दिया है कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक टाइम दे दिया आपको, समय t 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, एस हमसे पूछ रहा है, एस दूरी। तो आप इस तरीके से इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, गति के इक्वेशंस लगेंगे। गति के यानी जो हमारे पास में क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये गति के तीनों समीकरण थे, इसमें से एक लगेगा कोई। अब देखो ये तो कभी नहीं लगेगा क्योंकि यस पूछ रहा है, एस पूछता है तो एस सेकंड वाले में होता है या तो थर्ड वाले में हमारे पास में एस होता है। अब देखो थर्ड वाले में वी और यू दिया है, वी से निकलेगा। इसमें हमको वी पता नहीं है, हमको यू पता है, ए पता है, टी पता है। तो हमको सेकंड वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड वाले में यू है, ए है, टी भी है। तो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यू की जगह हम लोग रखेंगे 0 क्योंकि यू की वैल्यू 0 है। टी की जगह क्या है 8 प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिखेंगे फिर से, ए की जगह फिर से 3, और टी की जगह 8 का स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा 0 में, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणे 3, 8 × 64। इसको कट कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 3 2 कट करने के बाद, और 3 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो s इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में क्या, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 96 मीटर। s इक्वल टू आएगा 96 मीटर। ये हमारे पास में आंसर है। तो इसको बहुत ही सिंपल सवाल था, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल हम लोग मोशन के इक्वेशन जो हमारे पास में है उसमें रखेंगे और आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें ग्राफ बना के हमको बताना था, इसलिए हमने एक ग्राफ पहले से इसमें बना रखा है। तो 5वां क्वेश्चन का क्या रहा है, किसी गाड़ी को चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कार में ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक लिया जाता है। कोई गाड़ी है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसको ब्रेक लगा के 5 सेकंड में रोका जाता है, तथा एक दूसरा चालक है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार को धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रोक लेता है। तो बताओ कौन सी कार अधिक दूर तक जाएगी, और नीचे लिखा था ग्राफ की सहायता से। तो देखिए इसमें 2 कार हैं, एक कार ए हम मान लेते हैं और एक कार हमारे पास में क्या है, बी है। ठीक है, दोनों कार की चीज़ें देखते हैं क्या क्या दिया है। कार ए कह रहा है 52 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, इसकी स्पीड दी गई है फर्स्ट। सेकंड कार की भी स्पीड दी गई है, कितना है, 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, और ये कह रहा है कि ये इसको 5 सेकंड में रोक लेता है फर्स्ट कार को, और दूसरा चालक जो है उसको 10 सेकंड में रोकता है क्योंकि वो धीमे धीमे ब्रेक लगा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले किलोमीटर प्रति हावर में ये स्पीड है। इस स्पीड को हम हमेशा बताते हैं, जब भी किलोमीटर पर हावर में हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है। तो जो स्पीड आएगी इसकी मीटर पर सेकंड में वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 5/18 से गुणा कर दो तो
5/18 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे इसमें 5 दूनी 10, 5 और 25, 21/18। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। इसी तरीके से यहाँ इसकी भी हम स्पीड निकाल लेते हैं। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 30/5, ठीक, 30/5/18 यानी 5/18 से इसमें भी गुणा करना है। और ये हो जाएगा 5 से 15, 150/18। इसको और ज़्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाते समय हमको एक्यूरेट वैल्यू इसकी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर इसकी एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं पता होगी तब तक हम ग्राफ आसानी से नहीं बना सकते इसमें, ठीक। तो इसको भाग देते हैं हम लोग। तो 18 से भाग देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 18 का 18, बचा कितना हमारे पास में 8, और फिर 18 बच्चे 90 ज़्यादा हो रहा है हमारे पास में, 18 चौका, ठीक है 14 कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पॉइंट में ऐसे ही मान लेते हैं। मान लीजिए 14.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक। और सेकंड वाली कार की जो स्पीड है इसको भी भाग दे के देख लेते हैं। तो हमारे पास में कितना आएगा, ये लगभग, कट कर लें इसको, 3 से और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसको भी कट करके निकालते हैं, एकदम एक्यूरेट निकालते हैं, ठीक है। तो ये 130/9, और इसको और कट करेंगे, नहीं कटेगा। तो अब इसको भाग देते हैं, 9 1 9, 4 9 चौक 36, ठीक है। फिर से 4 बचा, 9 चौक 36, इस तरीके से 14.4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और इसको कट करते हैं, 3 5 15, 3 6 18, ठीक, इतना हुआ 6। इसको और भाग देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 6 चौक 36, 6 48, 48 8 और इससे फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो हो जाएगा 2 6 18, 8.3 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो एक हमारे पास में कितना आया 14.4 मीटर पर सेकंड, और एक हमारे पास में आया 8.3 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारे पास में, मीटर पर सेकंड में दोनों की क्या दी गई है, हमारे पास में स्पीड दी गई है। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड में दोनों की स्पीड है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जब भी इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इसको सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक। तो ग्राफ बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए ग्राफ बनाते समय क्या करेंगे कि ये 14.4 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हमको वेलोसिटी इसकी यहाँ पे हमको दिखानी पड़ेगी। 14.4 कहाँ होगा, ये हमारे पास में वेग दिखाया है, इधर इधर समय दिखाया है, तो वेग में 14.4 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक, यहाँ पे। इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, ब्लैक पेन से बनाते हैं। तो ये 14.4 यहाँ पे होगा। और ये कितनी कार कितने सेकंड में रुक रही थी, पहली वाली 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड कहाँ है, टाइम यहाँ पे है। तो ध्यान देना, ये 14.4 सेकंड इसकी वेलोसिटी लगभग हम मान रहे हैं, और ये हमारे पास में क्या है, इसका कितने टाइम में रुक रहा है। अब इसको दोनों को हम मैच कर देते हैं, दोनों को मैच करते हैं यहाँ से, ये, ठीक है। तो ये कार कौन सी है हमारी, कार ए है। और कार बी का क्या हमारे पास में कंडीशन है, कार बी की स्पीड आई 8.3 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे है 8.3, यहाँ पे लगभग, ठीक, ये है स्पीड इसकी। और इसका हमारे पास में जो कितने टाइम में रुकता है, 10 सेकंड में। यहाँ पे ये कार बी को दूसरे कलर बनाते हैं, तो 8.3, और इसको ऐसे करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। आप देख रहे हैं ये कार बी है, तो दोनों का ग्राफ हो गया इस तरीके से। ग्राफ आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सा हम लोग बनाएंगे, कितनी उसकी वेलोसिटी है और कितना उसका टाइम है, दोनों को डॉट लेंगे, डॉट लेके इसे मैच कर देंगे, मिला देंगे। अब देखो, अगर इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सी कार अधिक दूरी जाएगी, यानी दूरी का मतलब आपसे यस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहली कार का एस निकाल लें, दूसरी कार का एस निकाल लें, हमको आंसर मिल जाएगा कौन सी कार ज़्यादा दूर जाएगी। तो एस कैसे निकालते हैं, अगर कहीं पे ग्राफ दिया होता है तो हमने बताया है कि ग्राफ के नीचे जो हमारे पास में ये भाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस। ग्राफ जो आपने अगर हमारा लेक्चर देखा होगा तो हम बताए हैं उसमें कि एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व बनता है इसके नीचे का जो एरिया होता है वही हमारे पास में क्या कहलाता है, वही एस कहलाता है। तो कार ए के लिए हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व क्या है, ये कार ए है, इसके अंदर का कर्व ये है, ए वाला पार्ट। और बी वाले के लिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ए का, ठीक है, और बी के लिए ये त्रिभुज बन रहा है। अगर नाम दे दें सबको, ओ इसका नाम है, यहाँ पे ए नाम दे दें, इसका मतलब बी नाम देते हैं, इसका सी, इसका डी, तो इस तरीके से सबका नाम हो गया। अब देखो, कार ए के लिए हम लोग स्पीड निकाल लें और कार बी के लिए, तो कार ए के लिए डिस्टेंस और कार बी के लिए डिस्टेंस क्या एस निकाल रहे हैं, दोनों के लिए ध्यान देना, दोनों के लिए एस निकाल रहे हैं। तो एस कार ए के लिए कैसे निकलेगा, देखो ए का जो त्रिभुज है, ए वाले का त्रिभुज ये है, कार ए का त्रिभुज ये है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, यही आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका 1/2, ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास में, ये बेस कितना है देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 5 तक, तो 5 इंटू इसका जो ये हमारे पास में क्या है, ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 14.4, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 14.4 ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा 14.4। सॉल्व कर लो इसको 1/2 को, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 का 5 2 7, 72/2 यानी 36 मीटर। पहला कार आया 36 मीटर दूर जाएगा। और दूसरा कार देख लेते हैं, दूसरे का क्या होगा उसी फार्मूले से। दूसरे का ट्रायंगल ये है हमारे पास में, दूसरे का ट्रायंगल ये है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, इस ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का ये हमारे पास में आधार है बेस 10 तक, तो गुड़े 10 गुड़े इसका हमारी ऊंचाई कितनी है, इतनी 8.3, यहाँ से देखेंगे 8.3, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 83/2 बराबर भाग दोगे 4, 1.5 41.5 मीटर। तो कौन सी कार आगे जा रही है, आप देख सकते हैं ये कार बी हमारे पास में आगे जा रही है। ठीक है, कार बी क्या है हमारे पास में ज़्यादा दूर तक जा रही है, तो ये हमारे पास में आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके, इसमें केवल ग्राफ बनाना है, ग्राफ का एरिया निकालना है। ये कार ए वाले का ट्रायंगल है, ये कार बी वाले का ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, इसका नाम से भी हम बता सकते हैं, कार ए का ट्रायंगल कौन सा है ओ ए बी, और कार बी का ट्रायंगल कौन सा है ओ डी सी। उसी का हमने यहाँ पे त्रिभुज को मान के एरिया निकाल लिया है। एरिया का जो हमारे पास में क्षेत्रफल आएगा उसी को निकाल लेंगे, वही यस के बराबर होगा, यानी इतनी दूर ये जाएगा 36 मीटर तक ए जाएगा, तो बी वाला 41.4 मीटर जाएगा। अब आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ आपको उसमें बनाया गया है, हम यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, ये एक हमारे पास में कॉपी है, और कॉपी में ग्राफ बनाना उतना आसान नहीं होता। और क्योंकि अगर हम यहीं पे भी मैच करने लगेंगे सारी चीज़ें तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इसमें, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ पेपर पे एक एक लाइन एकदम क्लियर होती है, तो वहाँ पे आंसर एक्यूरेट आता है, एकदम एक्यूरेट आएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, फिर भी आप समझ लीजिए, आप उसी ग्राफ को देखकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ में क्या पूछा है, कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। सबसे पहले ग्राफ बताते हैं, ग्राफ क्या है। ग्राफ में 3 कार है, मान लो ये कार ए है, ये कार ये बी है, और ये कार सी है। सबका ग्राफ दिया गया है, इधर समय है, इधर दूरी है, यानी ये इन तीनों का वेग दिया गया है, यानी स्पीड दी गई है हमारे पास में, चाल। इसमें पूछ रहा है कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, तो सबसे तेज कौन सा गतिमान होगा, आप बताइए। देखिए गति किसकी सबसे ज़्यादा है, उसको हम लोग स्लोप से निकालते हैं, ठीक है, स्लोप से। तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा गतिमान होगा। जैसे देखो इसका स्लोप देखो, ये बी है हमारे पास में, बी का स्लोप इतना है, ए का स्लोप हमारे पास में ये है, और ये हमारे पास में इसका स्लोप है। तो स्लोप देखें अगर हम लोग, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में बी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पहले का आंसर हो गया बी। फास्ट सबसे तेज़ कौन चल रही है कार, बी चल रही है। इसको एक तरीके से और बताते हैं आपको, देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। स्लोप अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो वैसे तो स्लोप इसका सबसे ज़्यादा है, ये इसलिए सबसे तेज़ गतिमान है, आंसर एक्यूरेट यही है। लेकिन फिर भी आपको एक और तरीका बताते हैं, देखो ऐसे देख के बताने का, ग्राफ देख के बताएंगे कैसे। देखो बी वाला ये है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, देखो इसको कट किया, किसको कट किया, सी को। सी को कट करने के बाद सी के ऊपर से जा रहा है कि नीचे से, ये सी है ना, ये सी है, तो सी के ऊपर से चला गया, फिर आगे गया, ए को कट किया, ये ए की लाइन है, ए को कट किया तो ए के ऊपर से जा रहा है नीचे से, ए के भी ऊपर से जा रहा है। तो देख रहे हो जिसको कट कर रहा है उसके ऊपर से जा रहा है, किसी को भी कट किया उसके ऊपर से चला गया, फिर कट किया उसको ऊपर, यानी ये सबको कट करते हुए सबके ऊपर से जा रहा है, तो सबसे तेज यही होगा, ऐसे समझ सकते हो। और अगर ए को देखें, देखो ए को देखो, ए यहाँ से गया, बी को कट किया, कट तो किया लेकिन बी के नीचे से जा रहा है, सी को कट किया लेकिन सी से नीचे से जा रहा है, ठीक, तो नीचे से जाना यानी फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है इसका मतलब। सी को देख लो, सी को, सी ये है, ये इसको बी को कट किया यहाँ पे, लेकिन बी के नीचे से जा रहा है, तो ये हमारे पास में फास्ट नहीं है। सी ए से तो तेज है क्योंकि ए के ऊपर से जा रहा है, लेकिन बी से हमारे पास में नीचे है, तो सबसे तेज हमारे पास में बी है आंसर। उसके बाद क्या है बी, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। कराए तीनों कार सड़क के किसी एक पॉइंट पे क्या मिलेंगे साथ में। अगर तीनों कहीं पे एक दूसरे को कट करते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो कहेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। तो देखते हैं इसमें, तो देखो ये दोनों एक कटान बिंदु है हमारे पास में यहाँ पे, लेकिन ये दोनों केवल 2 कार कट कर रही है एक दूसरे को। यहाँ भी है लेकिन 2 ही कट कर रही है, यहाँ पे है लेकिन 2 ही कट कर रही है, तीनों कहीं नहीं कट कर रहे हैं। तीनों का मतलब एक ऐसे, ये दूसरा
और ये तीसरा, तीनों एक ही अगर पॉइंट पे मिल जाएं तो हम कहेंगे हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है, तो ये नो, इसका आंसर होगा नहीं, दूसरे का आंसर नहीं। अब अगला सी देखते हैं। कह रहा है जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। बी ए से गुजरती है, इसको देखते हैं। बी और ए देखो कहाँ क्रॉस करते हैं, ये ए है और ये बी है, यानी यहीं क्रॉस किया है दोनों। तो बी यहाँ पे ए से गुजरी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे बी ए से गुजरी है, देख सकते हैं ये ए है और ये बी है, तो बी ए से गुजरी है यहाँ पे। अब कह रहा है उस समय पर सी कितनी दूरी तय करती है, तो सी पूछ रहा है ना, तो ये टाइम इसके यहाँ पे एक इस तरीके से ऐसे ग्राफ ऐसे लाइन बना दो, और ये देखो ये वाला टाइम पे सी इतनी दूरी पे है, यानी सी ये है हमारे पास में। अब सी के इस लाइन को वाई एक्सिस से ऐसे कनेक्ट करो, तो आप देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे इतनी दूरी पे है, और ये दूरी लगभग कितनी है, 4 से ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक, 4 से ज़्यादा है हमारे पास में। तो 4 से ज़्यादा है तो लगभग हमको लग रहा है ये 5 से भी ज़्यादा, 5 से भी ज़्यादा, क्योंकि 4 और 8 के बीच में है लगभग, 4 के और यानी 6 के आसपास है, और 6 से भी थोड़ा सा नीचे ही दिख रहा है हमको। तो ये लगभग हमारे पास 5.5 के आसपास है, 5.5 मीटर, ठीक है, 5.5 मीटर के आसपास है। अब एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ठीक है, ग्राफ होता तो हम एग्जैक्ट बताते इसको काउंट करके। हमको लग रहा है 5.5, अब इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 5.6 हो सकता है, 5.7 हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि 6 के आसपास लगभग हमको दिख रहा है। तो 5.5 से लेकर 6 के आसपास है, आप ग्राफ में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। करना क्या है, इसको जहाँ पे ए बी को कट कर रहा है, यानी बी ए को कट कर रहा है, उसको नीचे की तरफ मैच कराओ। मैच कराने के बाद क्या होगा, जहाँ पे ये वाली लाइन जो इसको नीचे आपने लाया, ये जहाँ पे सी को कट करेगा, उस सी को वाई एक्सिस पे से मैच कराओ, ये जहाँ पे कट करेगा, देखो 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तब जाके 8 है, तो इसी कहीं पे 6 के आसपास ये कट करेगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से 5.5 से 6 के बीच में कहीं पे कट करना चाहिए, ठीक है। इसको देख के ऐसा लग रहा है, ग्राफ होता तो हम और अच्छे तरीके से बताते आपको। अब डी आंसर देखो, कह रहा है जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेगी। अब देखो बी सी कहाँ कट कर रहे हैं, बी सी, तो ये वाली लाइन हमारे पास में कौन है, सी है, और ये वाली लाइन हमारे पास में बी है, हाँ ठीक, तो ये वाला कट कर रहा है, ये बी और सी आपस में कट कर रहे हैं। तो कह रहा है जब बी सी को कट करता है तो उस समय यह कितनी दूरी तय करता है, बी कितनी दूरी तय करता है। तो देखो इस समय बी यहीं पे है ये, और इसको यहाँ पे दूरी से निकालना है तो यहाँ पे निकाल लो, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यानी यहाँ 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 5 के आसपास है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है, चाहे 5 मीटर लिखो आप इसका आंसर, चाहे 5.1 या 2 के आसपास होना चाहिए, कुछ भी होगा। ग्राफ होता तो हम बता रहे हैं एग्जैक्ट बताते। तो सी का आंसर 5.5 से लेकर 6 के आसपास हो सकता है, हम कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ग्राफ से आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बस हमने जो प्रोसेस बताया इसी तरीके से देखेंगे। और डी का आंसर करा है जब बी सी से गुजरती है तो उस समय यह कितनी दूरी, बी सी से यहीं तो गुजर रही है, ये बी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बी है हमारे पास में और ये सी है, तो बी और सी यहाँ गुजर रही है एक दूसरे को। तो कह रहा है उस समय बी कहाँ कितनी दूरी पे है, तो बी से यहाँ पे ऐसे बना दो, तो ये देख रहे हो 4 के ऊपर है, यानी 5 उसके आसपास है, ये 5 या 5.1 के आसपास है, तो आंसर हो गया 5 या 5.1 मीटर। तो ये ग्राफ से रिलेटेड सवाल था। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल भी ग्राफ है, नहीं सॉरी ये दूसरे का है शायद, 8वें का है। तो 7वां देखते हैं, यहाँ पे 7वां सवाल, तो इसको ध्यान मत दो, ये ग्राफ का हमारे पास में, ये ग्राफ 8वें का, यहाँ पे पेज हमारे पास में एक निकल गया लगता है, ये 8वें का सवाल है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, वो 8वां सवाल है, ठीक है। तो 8वां सवाल यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं जिससे उस पर ध्यान न जाए। तो देखो 7वां सवाल क्या कर रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, एच दिया है, कितना, या इसी को एस भी बोलते हैं, चाहे हाइट बोलो चाहे गति के समीकरण में एस बोलते हैं, 20 मीटर। तो एस दिया है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। उसका वेग 10 मीटर यानी ए करा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, लिखा है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, त्वरण का मतलब ए दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगा, पूछ रहा है वी कितना होगा इसका, ठीक है, वी कितना होगा तथा कितने समय पश्चात टकराएगा, और टी क्या होगा इसका, दो चीज़ें पूछ रहा है, एक वी कितना होगा और टी कितना होगा। तो देखो जब किसी गेंद को हम ऊंचाई से गिराएंगे तो ऊंचाई पे एक बार उसको हम पकड़ के रखे रहेंगे, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसको हम ऊपर से गिरा, छत से अगर आप जाओगे छत पे एक गेंद को गिराने तो गेंद को स्टार्ट में तो 0 रहेगा ना उसका वेग, कि पहुँचते ही फेंक दोगे।
फेंकने के पहले उसका वेग 0 होगा, यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा, अंत में वेग पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला फिर से वही, गति के 3 समीकरण होते हैं बेचारे, वही पुराने। कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर से लिखते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो इतनी बार याद होना चाहिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सबसे पहले क्या पूछा है? v पूछा है, तो हम किससे निकाल सकते हैं? या तो इससे निकालें या तो इससे निकालें। तो हमारे पास दिया क्या है? a दिया है, s दिया है और u दिया है। a s u इसमें है, a है, s है और u है, यानी इस वाले इक्वेशन से लगेगा, थर्ड वाले से। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2as, हमको v ही निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as, ये u स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर। ठीक, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणे a की जगह कितना है? 10, वैल्यू रख दो बस। s की जगह कितना है? 2as है ना, s की जगह 20 प्लस यू स्क्वायर है, u की जगह तो 0 है, 0 का स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं है। अब v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 20 दूनी 400 प्लस 0 यानी कुछ नहीं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 400 या 20। तो v बराबर हमारा कितना आ गया? 20 मीटर। v बराबर कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी यानी जब वो ग्राउंड को टच करेगा, ज़मीन पे पहुंचेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा होगा उस समय। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास में आ गया। दूसरा आंसर हमको टी निकालना है, तो टी निकालते समय हमेशा ये वाले फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही t इक्वल टू निकाल सकते हो। कैसे? u को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू इधर ही है अपान ये फार्मूले से हम लोग टी निकालते हैं। इसको ये पहला वाला फार्मूला ही है, बस इसको थोड़ा सा हमने टी को इधर रखा है और सबको एक साइड लेके चले गए हैं। तो टी इक्वल टू क्या है? टी इक्वल टू है v माइनस यू अपान ए। तो v कितना है? अभी निकाला था, ये v निकाला है ना 20, तो 20 माइनस यू 0 ही है। a कितना है हमारे पास में? 10। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 20/10 यानी 2, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकंड में वो ज़मीन पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो दोनों आंसर आ गए। 2 सेकंड पे वो ज़मीन पे पहुंचेगा और वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये हमारे पास में सॉल्व हुआ। अब देखो 8वां सवाल। 8वां सवाल ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। ये इसको भी ग्राफ वाले जितने भी सवाल हैं भाई उसको बुक से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हम अपने से बनाए हैं और कॉपी बनाए हैं, बार बार कर रहे हैं, ग्राफ नहीं बनाए हैं। ग्राफ पेपर होता तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता, फिर भी हम यहाँ पर समझाएंगे आपको। देखिए पहला सवाल ग्राफ बनाया इस तरीके से, इसमें पूछ रहा है एक साइड चाल है, एक साइड समय है। तो पहला सवाल है, ए कह रहा है पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में बताओ। तो ग्राफ बना लो भाई। पहले 4 सेकंड में, 4 सेकंड कहाँ है? समय इधर होता है, तो ये 4 सेकंड है, देख रहे हो यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये 4 सेकंड है। कितनी दूरी तय करता है उसको ऐसे ऊपर मैच करा दो, ये हो गया इस पॉइंट पे, यानी 4 सेकंड में वो है। कितनी दूरी को तय करना है? तो ये भाई इधर वाली दूरी है ये। लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ कैसा लग रहा है आपको? एक ट्रायंगल लग रहा है लगभग ना, तो त्रिभुज का यही तो होता है। दूरी को हम लोग इसको एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को ही तो दूरी बोलते हैं, वही दूरी निकालना है हमको। तो फिर से त्रिभुज अगर ओ है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल लो भाई, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस ये है, हाइट ये है, तो भाई निकाल लो। बेस कितना है? 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं भाई, 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार कितना है? 4। लंब कितना है? ये कितना है भाई? यहाँ पे इसको मैच करके देख लो, 6 है, 6, यानी ये इसके बराबर ही तो है। तो ये 6 है जब यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 6 होगा, यही तो लंब है इस त्रिभुज का। तो हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24/2 बराबर हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। इसकी दूरी कितनी तय करेगा इतनी देर में? 4 सेकंड में 12 मीटर। करा है ग्राफ से दिखाओ, तो भाई ग्राफ बना दो एक छोटा सा। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये देखो पूरा नहीं बना रहे हम, इतना देख लो, ऐसे था, तो ये है भाई, कह दो ये है यही। ठीक, अगला देखते हैं। करा है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है? एक समान गति मतलब उसका चाल सेम हो जाए, चाल फिक्स हो जाए। चाल फिक्स कहाँ है भाई? यहाँ तो चेंज हो रहा है, पहले 2 था फिर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे आके 7 हो गया लगभग, ये 7।
और 7 के बाद फिर बढ़ ही नहीं रहा है, 7 ही है, 7 ही है, 7 ही है, 7 ही है। समय तो बढ़ रहा है, 6 से 8 हो गया सेकंड, 10 सेकंड हो गया, 12 सेकंड हो गया, लेकिन यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स ही है दोनों। तो कौन सा पार्ट 6 से लेके 10 सेकंड तक लगभग, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। ये मान लो 2 सेकंड था, ये मान लो 4 सेकंड है, ये मान लो 6 सेकंड है, ये 8 है, हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, 10 सेकंड है। तो 6 से लेके यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से सीधी कहाँ से हुई लाइन, सीधी यहाँ से हुई है लाइन। लाइन जहाँ सीधी हो जाए वही हमारे पास में क्या हो जाता है पार्ट, वही भाग क्या है कार को एक समान गति को दर्शाता है। तो ये भाग सीधा हो गया, तो यानी 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक ही तो सीधी है। इसके पहले देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है, तो एंगल वाला नहीं लेंगे, जो सीधा हो गया। तो ये वाला इसका आंसर हो गया, ये हमने ग्राफ बना के दिखा दिया। ठीक, तो 6 से 10 सेकंड तक उसका चाल जो है एक समान है। तो ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 9वां, शायद 9वां थ्योरी है। तो 10th वाला क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चाल ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार कक्षा में, जैसे एक उपग्रह है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास में बीच में ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ ये हमारे पास में एक यहाँ पे और सैटेलाइट है हमारे पास में, इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो सैटेलाइट जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो इसकी त्रिज्या दी गई है, अर्थ से इसकी दूरी दी गई है कह सकते हो। तो त्रिज्या में ये 42,250 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या है और सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब कराए, यदि सैटेलाइट एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करता है, ठीक है, 24 घंटे में ये कह सकते हो पृथ्वी की एक चक्कर पूरा कर लेता है। फिर सवाल पढ़ लीजिए आप, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो एक अर्थ है हमारे पास में, उसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है और अर्थ और उस सैटेलाइट के बीच की दूरी यानी इसकी त्रिज्या कितना है 42,250 किलोमीटर, और एक 24 घंटे में एक परिक्रमा करता है पृथ्वी की। तो उसकी चाल ज्ञात करना है हमको। क्या निकालना है, चाल, यानी v बताए हैं 2πr/t होता है। क्या होता है, v = 2πr/t। ये हम बताए थे सर्कुलर मोशन कोई भी करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी है, एक निश्चित त्रिज्या पे कोई भी गति करता है हमारे पास में सर्कल के चारों तरफ, और उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फार्मूला लगेगा। तो अब इसमें फार्मूले में रखते हैं हम लोग। आर हमको दिया गया है, आर क्या है, आर है 42,250 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास में टाइम दिया गया है, यानी टी कितना है 24 घंटे। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमको दी हैं, तो यहाँ पे रखिए सबकी वैल्यू। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 42,250 गुणे 1000 यहाँ पे कर रहे हैं। 1000 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये किलोमीटर में था, त्रिज्या किलोमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन टी है, टी कितना है 24 आवर, तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे को भी हमको क्या बनना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो इसमें हमने 60 गुणे 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो 0 से 0 कट करते हैं, इस 0 से इस 0 को कट करते हैं, और ये हमारे पास में 22 दूनी 44, या इसको कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 से इसको कट करते हैं तो ये हो गया 12, तो यहाँ बचा कितना 22 गुणे 42,250, एक 10 बचा है तो और 0 यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, बटे 12 गुणे 6 इतना हो गया। ठीक, इसको और ज़्यादा हमको कट करने की ज़रूरत है, हम थोड़ा सा यहाँ पे कट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ज़्यादा कट कर देंगे तो यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, 11, 2 से कट करते हैं तो 11 हो गया, ये 2 से कट करेंगे 6। ठीक, और आगे इसको कट करते हैं हम, फिर इसको कट करेंगे, अगर इससे कट कर देते हैं तो 2 से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये 2 3 6, इसको 2 से कटे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना हो गया। ठीक, अब इसको और ज़्यादा अगर हम कट करते हैं 2 से फिर कट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको 2 से कट कर दिया हमने, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो रहा है, 2 का 2, 2 पंचे 10, और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना हो गया। अब सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बराबर क्या बचा, आप इसको देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे मैच मिक्स ना होने पाए, हमने कट करके निकाल रहे हैं बार बार क्योंकि बड़ा हो रहा था। 11 गुणे
10 56 25 बटे नीचे क्या बचा हमारे पास में, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7 छूट गया हम लोगों का, 22/7 था ना, तो 7 को नीचे लाएंगे अभी। यहाँ भी 22/7 है, ध्यान देना, यहाँ पे 22/7 था। अभी 7 को नीचे लेके आएंगे हम लोग, तो 7 को नीचे लेके आएंगे यानी यहाँ पे पहुँच गया 7 ये। ठीक है। 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लो इसमें। अब थोड़ा सा यहाँ करते हैं, नहीं तो वहाँ की जगह कम है। 11 गुड़े 10 56 25 बटे 54 गुड़े 7, इसका गुणा करो इसमें। अब देखो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे आप बीच में छोड़ दिए, इतना बड़ा भले हो रहा है, इसको पूरा करते हैं। 11 25 55, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 और 5 27, फिर 11 छक्का 66, 66 2 68, 11 25 55, उसके बाद 6 61, 6 हासिल, 61 का पूरा क्योंकि 0 है, 11 का 11 बटे इसका गुणा कर 7 चौक 28, 7 पचे 35 2 37, इतना हो गया। ठीक है। अब इससे भाग देते हैं इसको, 378 से भाग देते हैं किसको, 116157। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेटर एग्जाम में मिलेगा नहीं, इसलिए हमको इसको सॉल्व करते हैं पूरा। तो और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, लगभग 3 जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, 3 3 जा 9, यानी कि 3 8 24, इतना हो गया हमारे पास में। 3 और 11, 11 से इसको घटाएंगे हम लोग, 11 में से 4 गए 7, 5 में से 3 गए 2, इसको उतारते हैं नीचे, 8 अब भी छोटा है, एक 0 बढ़ाएंगे, उतारेंगे 7। अब इसको भाग देंगे, 3 से 21, 3 8 24, 3 9 27, लगभग 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से 21, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, इसका गुणा करते हैं, 8 7 56 और हो गया 4, और इसके बाद गुणा 6 6 2 24 26, इतना आया। इसको घटाएंगे हम लोग, 1 4 1, 141 बचा, 5 फिर से उतारते हैं, फिर से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, लगभग फिर से यही चीज़ आएगी हमारे पास में, 11 34। तो फिर से इसको हम लोग घटाते हैं, 1 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पे 3 में से 2, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लेंगे, यहाँ पे 28 और कुछ आया, ये वाला जाएगा 7, तो इतना लगभग आ रहा है। ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आया, 30 73.7 मीटर पर सेकेंड। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक, ये हमारे पास में चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।